आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सांख्यिकी का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का माध्य किस विधि से निकालेंगे। माध्य निकालने की 3 विधि होती है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है पग विचलन विधि, तीसरा है कल्पित माध्य विधि। आप तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा है प्रत्यक्ष विधि, हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पौधों की संख्या यानी कि इसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, इसको लिखेंगे। तो पहले लाइन ड्रा करना पड़ेगा पौधों की संख्या लिखने के लिए। ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। अब लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। सेकंड में हो जाएगा घरों की संख्या, घरों की संख्या, यानी कि इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। इसका मतलब 0 से 2 पौधे जो हैं वह उसमें घरों की संख्या जो है 1 है। 0 से 2 पौधे वाले घरों की संख्या कितनी है, 1 है। 2 से 4 घरों की संख्या 2 हो गई। 2 से 4 पौधों की संख्या में घरों की संख्या 2 हो गई। 4 से 6 के बीच में घरों की संख्या 1 हो गई। 6 से 8 के बीच में घरों की संख्या 5 हो गई। 8 से 10 के बीच में घरों की संख्या 6 हो गई। और 10 से 12 के बीच में घरों की संख्या 2 है। 12 से 14 के बीच में घरों की संख्या जो है 3 है। अब हम क्या करेंगे, घरों की संख्या तो हमें पता हो गया। और घरों की संख्या को हम बोलते हैं बारंबारता, यानी कि इसको हम बोल देंगे यफ। अब हमें निकालना है वैल्यू यक्स का, यानी कि पदों की संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल यानी कि 0 + 0 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद 2 से हम भाग दे देंगे, जो आएगा वो एक्स की वैल्यू होगी। यानी कि ऐसे करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 0 + 2 यानी कि 2/2 = 1। 2 + 4/2 बराबर यानी कि 6 होगा। 6 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। 4 + 6/2 यानी कि 10 होगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। 6 + 8/2 यानी कि 10 6 8 और 6 14। 14 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 7। 8 10 18/2 आएगा 9। 10 + 12/2 यानी कि आएगा आपका 22 मतलब 11। 12 + 14/2 यानी कि 26 आएगा। जोड़ने पे 2 से भाग देंगे तो आएगा 13। अब हमारा वैल्यू निकल गया एक्स का। अब हमें निकालनी है वैल्यू एक्स और एफ का। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और एफ का। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और एफ का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक्स में एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स एफ या एफ एक्स बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, एक्स इंटू एफ या एफ इंटू एक्स। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। 2 में 3 से करेंगे तो आएगा 6।
1 में 5 से करेंगे तो आएगा 5, 5 में 7 से करेंगे तो आएगा 35, 6 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 54, 2 में 11 से करेंगे तो आएगा 22, और 3 में 13 से करेंगे तो 13 तियाँ 39। अब समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पे बार से। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ या एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ या सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब या एक्स एफ का मतलब सबका योग, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे यदि तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 हो जाएगा 17, 17 में 4 को जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 को जोड़ेंगे तो 23, 23 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, बचा आपका 3, 3 2 5, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि 162। अब हमें सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ हमारा ये है। तो सिग्मा एफ को सबको जोड़ेंगे 1 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15, 15 2 हो जाएगा 17 3 20, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 20। अब हम करेंगे एक्स सिग्मा एक्स एफ के जगह पर रख देंगे 162, और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है 20 है, भाग देंगे तो हमारा आएगा 8.1।